औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद मुताल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक बार फिर ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई कि आप अहले मारिफ़त के दरमियान इस अज़ीम महीने में कुछ मारिफ़ क़ुरान और सीरत अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जा सके। आज के इस दर्स में जिस मौजू का इंतख़ाब किया है वो है एक नेक और अच्छे हमसर का इंतख़ाब कैसे किया जाए। एक इंसान ख़ास तौर से एक नौजवान जो उम्र की एक ऐसी मंजिल में आया है कि जहाँ पर वो रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक होना चाहता है और अपने आप को किसी का शरीक हयात या किसी को अपना शरीक हयात बनाने की फ़िक्र में है, तो शरीयत ने इस हवाले से कौन से शराइत मुअय्यन किए हैं और वो कौन से शराइत हैं, इंशाअल्लाह इस दर्स में कोशिश होगी कि हम कुरान और अहादीस के साए में इस बहस को आखिर तक इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अभी भी बाज़ नौजवान नज़र नहीं आ रहे जो बहरहाल बाद में नज़र आते हैं, शायद बाद में आते हैं या पता नहीं ऊपर हैं या अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। बहरहाल गुजारिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके चले आए। इसके पहले भी मैंने ज़िक्र किया है कि ये दर्स आप लोगों के लिए रखा गया है और मौजू भी आप ही लोगों से मुताल्लिक़ है, तो अगर आप ही लोग गायब होंगे और जिनको नमाज़ पढ़नी रहती है वो बाद में नमाज़ पढ़ लिया करें। टाइम जब लेट हो चुका है तो दर्स में पहले शिरकत करें, बाद में जब भी मौका मिले आप इत्मीनान से नमाज़ पढ़ लिया करें। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि शरीयत मुहम्मदी में अल्लाह ने अपनी शरीयत में, अपने इस दीन में रूहबानियत को मज़मूम करार दिया है। मज़मूम यानी बुराई की है, रूहबानियत यानी अकेले ज़िंदगी गुजारना। एक इंसान ये कहे कि एक नौजवान ये कहे मुझे शादी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं शादी करूँगा ही नहीं, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है, ये एक हलाल मसला है, लेकिन शरीयत में इसकी सख्ती के साथ मजम्मत की है। क्यों? इसलिए कि बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से कमालात हैं जो बग़ैर शादी के इंसान तय नहीं कर सकता। वो जो कमालात के मरहले अल्लाह ने इस इंसानी वजूद में रखे हैं, उन कमालात तक पहुँचने के लिए एक हमसर का होना, एक औरत के लिए एक मर्द का होना, एक मर्द के लिए एक औरत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा खुदावंद मुताल ने मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद की रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक होने की, और अगर ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती तो अंबिया किराम और मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कभी भी अपने आप को रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक नहीं करते। लिहाजा उनका इस रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक होना हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, और सीरत के बहुत से अबवाब हैं जो उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए पाए जाते हैं। लिहाजा पहला मसला तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शादी गर्चे सुन्नत है, लेकिन मुमकिन है कि ज़िंदगी के एक मरहले में एक नौजवान
मर्द, एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लड़का इस मरहले तक पहुँचे कि उनके लिए शादी का करना वाजिब हो जाए। अगर आप किसी फ़कीह से पूछेंगे कि शादी का करना क्या है, वो जवाब आपको देगा मुस्ताहब है। मुस्ताहब है यानी करोगे तो ठीक, नहीं करोगे कोई मसला नहीं। लेकिन मुमकिन है कि किसी नौजवान को गुनाहों में गिरफ़्तार होने का ख़तरा लाक हो जाए कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं गुनाह में मुब्तला हो जाऊँगा। ऐसे मरहले में आप फ़कीह से सवाल करेंगे, जवाब आपको मिलेगा कि शादी का करना ऐसे मरहले में मुस्तहब नहीं है बल्कि वाजिब हो जाता है, ताकि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा सके। एक मरहला। खूब, अब मैं इस सुन्नत पैगम्बर पर अमल करना चाहता हूँ, और पैगम्बर ने भी जिस हदीस की तिलावत मैंने आपकी खिदमत में की, पैगम्बर फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। ये खुतबा निकाह में आप तकरीबन जो निकाह खान अफराद होते हैं वो इस हदीस को कोट करते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो इस सुन्नत से दूरी इख्तियार करेगा वो मुझसे नहीं है। या पैगम्बर की दूसरी हदीसें हैं कि शादी करके अपने निस्फ़ दीन को जो है वो महफूज करो, और बकिया निस्फ़ के हवाले से जो है खुदा की बारगाह में तक़वा इलाही इख्तियार करो कि खुदावंद मुताल तुम्हें बकिया उसमें भी जो है वो कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अब जो मौजू शुरू करने जा रहा हूँ वो ये कि जब शादी इतनी अहम ज़रूरत का नाम है तो ज़ाहिर है कि अगर इतनी अहम ज़रूरत है तो शरीयत ने उसको ऐसे ही तो छोड़ा नहीं होगा। उसके लिए कुछ शराइत मुअय्यन किए होंगे, कुछ कवानीन मुरत्तब किए होंगे, और आज कहीं ना कहीं अगर शादी में कोई मसला पेश आ रहा है तो यकीनन उन कवानीन की मैंने रियायत नहीं की है, जिसकी बुनियाद पर उन मुश्किलात को मुझे फ़ेस करना हो रहा है। लिहाजा मुझे गौर करने की ज़रूरत है कि अगर कहीं पर भी जो मसाइल बयान किए गए शरीयत में कहीं पर भी ऊंच नीच हो रहा तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि वो गाड़ी उस रास्ते पर आ सके जो रास्ता अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया है। शादी के मरहले में जो पहली शर्त शरीयत की तरफ से लागू की जाती है वो ये कि जिसको आप अपना शरीक हयात बनाना चाहते हैं या बनानी चाहती हैं, मर्द और औरत दोनों के लिए बात है कि अगर एक लड़की एक लड़के को अपना शरीक हयात बनाना चाहती है, एक लड़का एक लड़की को अपना ज़िंदगी का हमसर बनाना चाहता है, तो पहली शर्त तो यही है कि दोनों का कुफ होना। कुफ होना यानी दोनों हर एतबार से एक दूसरे के लिए बराबर हों, और ये वो शर्त है जिसकी रियायत एक फितरी तकाजा इंसान का। आप देखें, एक छोटे से टूर में भी अगर आप जाते हैं ज़ियारत के या कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, और आपको पता है वहाँ 2 दिन रहना, तो आपकी पहली फिक्र रहती है कि मेरे कमरे में रहेगा कौन, वो जो आदमी रहेगा जो मेरे साथ रहेगा वो है ना हम फिक्र है या नहीं है, क्योंकि मुझे 2 दिन उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों की बुराई कर रहा हूँ कि दूसरे सब ख़राब होंगे, नहीं, मुझे उस कमरे में 2 दिन किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी। मुझे सफ़र पे जाना है 10 दिन सफ़र ज़ियारत पर, उस ज़ियारत के सफ़र में मुझे किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी। तो पहली चाहत इंसान की होती कि भाई जो हमारे साथ इस रूम को शेयर कर रहा है वो कम से कम हमारा हम फिक्र हो, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है उसके साथ जो है वो अच्छे से गुजर सके। लिहाजा आप 10 दिन के सफ़र के लिए, 2 दिन के सफ़र के लिए, हत्ता 1-2 घंटे के लिए भी कहीं जाते हैं तो आप रियायत करते हैं कि भाई देखें किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या है सारी चीज़ें। तो आप ज़िंदगी के हर मरहले में जब किसी चीज़ का इंतखाब करते हैं तो आप पहली चीज़ यही देखते हैं कि आया मेरे शायान शान ये चीज़ है या नहीं। हत्ता कि लिबास का ख़रीदना, जूते का ख़रीदना और छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें भी जो अगर आप उस पर गौर करें तो हमेशा इंसान फितरी तकाज़ा ये है कि वो अपनी शान के मुताबिक चीज़ को तलाश करता है कि मेरे अंदर जो शानियत है या मैं जिस लेवल का आदमी हूँ उसी एतबार से मैं उस चीज़ को भी लूँ। यही मसला शरीयत ने शादी के मरहले में भी रखा है कि अगर एक लड़का और एक लड़की, एक मर्द व ज़न आपस में रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक होना चाह रहे हैं तो उनके यहाँ भी पहली शर्त होना चाहिए कि दोनों कुफ होना चाहिए। कुफ की बात अगर आई है तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम जो रसूलुल्लाह की हदीस है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि अगर अली ना होते तो फातिमा का दुनिया में कोई कुफ नहीं होता। यानी शहज़ादी के अंदर जो कमालात हैं उस कमालात की मुकम्मल अगर अक्कासी, या जो मौलाए कायनात के अंदर जो कमालात हैं उन कमालात की मुकम्मल अक्कासी किसी ज़ात में देखना है तो जनाब ज़हरा और इधर मौलाए कायनात में नज़र आएंगे, जो वाक़ई एक दूसरे के हवाले से मुकम्मल हम फिक्र हैं हर एतबार से। लिहाजा शादी के पहले मरहले में जो पहली शर्त शरीयत की तरफ से है, जो पैगम्बर की हदीस भी है कि फरमाते हैं अन के हुल अकफ़ा,
कि जब शादी करने का इरादा हो तो कोशिश करो कि निकाह उन औरतों के साथ करो, या औरतों से खिताब है, लड़कियों से खिताब है कि अगर तुम्हें शादी करना है तो उन लड़कों का इंतखाब करो जो तुम्हारे कुफ हों, तुम्हारे हम पल्ला हों, तुम्हारे बराबर हों, फ़िक्री हवाले से हर एतबार से तुम्हारे शयान शान हों। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मसलन कोशिश होनी चाहिए इंसान की, ये ठीक है, अक्सर औकात ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन 100% ना सही, लेकिन बाज़ मसाइल में तो हमको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी शर्त जो शरीयत ने बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है दीनदारी, कि अगर मुझे एक शरीक हयात का इंतखाब करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों तरफ से ये मुतालबा होना चाहिए शरीयत की तरफ से। जो बयान किया गया है वो है कि दीन को देखो। एक लड़का अगर किसी लड़की का इंतखाब कर रहा है तो उसको देखे इसके अंदर दीनदारी है या नहीं है। एक लड़की अगर किसी लड़के को इंतखाब कर रही है तो उसको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर दीन है या नहीं है। पैगंबर इस जगह पे फरमाते हैं कि बहुत से अफराद वो हैं कि जब शादी के मरहले में आते हैं तो वो हुस्न व जमाल की फ़िक्र में। एक लड़का शादी के मरहले में आया तो उसकी पहली शर्त यह है कि जो मेरी ज़ौजा होनी चाहिए वो खूबसूरत होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। किसी की अपनी शर्त यह है कि कुछ हो या ना हो, मालदार होना चाहिए। जबकि पैगंबर की हदीस ये है कि हुस्न व जमाल है वो भी एक दिन क्या होगा, ढल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दौलत है वो भी फ़ानी है, लेकिन अगर तुम अल्लाह की इस चीज़ पर कि मुझे एक दीनदार खातून से शादी करना है, मुझे एक दीनदार शौहर से, मर्द से शादी करना है, तो ये दोनों तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन वो दीन का मरहला ऐसा है कि जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लिहाजा मेयार जो अल्लाह ने करार दिया है वो दीन को करार दिया। इसीलिए कुरान की आयत में आपकी खिदमत में पेश करूँ। कुरान कहता है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, तुम्हें ये इजाज़त नहीं है कि मुशरिका खातून से शादी करो। कब तक? जब तक वो ईमान न ले आए। एक मुशरिका, एक नॉन मुस्लिम से तुम्हें शादी करने की इजाज़त नहीं। कब तक? जब तक वो बाईमान ना हो जाए। उसके बाद कुरान कहता है वलअमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, वो मोमिना के जो कनीज़ है, यानी वो कनीज़ के जो मोमिना है, उस आज़ाद औरत के मुकाबले में बेहतर है कि जो मुशरिक है। यानी अगर तुम्हें कनीज़ नसीब हो रही है लेकिन वो बाईमान है, ईमान के साथ है, तो ये कनीज़ तुम्हारे लिए खैर व बरकत का सबब है उस आज़ाद औरत के मुकाबले में जिसके पास ईमान की दौलत नहीं है। इसी तरीके से शौहर के हवाले से भी बयान किया गया है कि एक मर्द जो मुशरिक है वो बहरहाल आज़ाद होने के बावजूद मुनासिब नहीं है उस औरत के लिए कि जो मोमिना है, बल्कि ग़ुलाम उसके लिए मुनासिब है बनिस्बत उस आज़ाद मुशरिक इंसान के मुकाबले में। लिहाजा दूसरा मरहला जो सबसे ज़्यादा है, और दूसरी जगह कुरान कहता है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात, पाक अफराद पाकीज़ा औरतों के लिए, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए अल्लाह ने बनाई है। क्या मतलब? यानी वो दीन अगर है तो ये दीनदारी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शरीयत में करार दी गई है। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही वजह है कि पांचवें इमाम एक वाक़या नकल करते हैं कि फरमाते हैं कि पैगंबर की खिदमत में एक शख्स आया और आने के बाद पैगंबर से वो अम्र इज़्दिवाज से मुतालिक, किसी शादी से मुतालिक गुफ्तगू कर रहा है। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर ने उससे कहा कि एक ऐसी खातून का इंतखाब करना जो दीनदार हो, क्योंकि अगर तूने दीनदार खातून का इख्तियार किया तो ये तेरे लिए दुनिया और आखिरत में सआदत और खैर का सबब होगी। इसीलिए वो हदीस है कि फरमाते इनके वालैका बिज़ाति दीन तरबत यदाक, कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि जो दीनदार खातून है उसका इंतखाब करो। इसके बरक्स भी ये कि औरतों से भी खिताब किया गया कि दीनदार मर्दों को इख्तियार करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। लिहाजा जो हदीस मैंने इब्तिदा में बात पेश की थी कि जो माल और जमाल के लिए शादी करते हैं उनके लिए है कि फरमाते हैं वइज़ा तज़व्वजहा लिदीनहा, किसी ने किसी से शादी इसलिए की क्योंकि वो दीनदार है। एक लड़की को एक लड़के ने इसलिए पसंद किया कि उसने अपनी वालदा से बात की, अपने घर वालों में बात की कि मुझे फ़लाँ लड़की इसलिए पसंद है कि वो बाहिजाब है, वो दीन की पाबंद है, नमाज व सौम व सलात की पाबंद है, झूठ नहीं बोलती, इसलिए मुझे वो लड़की पसंद है। एक लड़की एक लड़के को इसलिए पसंद करती है कि उस लड़के के अंदर जो है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो दीनदार है, बाइफ़्फ़त है,
नामहरम लड़कियों की तरफ नहीं देखता, मसलन मिसाल के तौर पर ये बातें, क्यों? उसके अंदर दीन जो है वो आगे नज़र आ रहा है उसको। तो इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने इस बुनियाद पर शादी की, रज़क़हुल्लाहु अल जमाल वल माल, एक ने खूबसूरती को नहीं देखा, एक ने माल को नहीं देखा, सिर्फ दीन को देखा, तो पैगंबर की हदीस है कि अगर दीन की बुनियाद पर किसी ने शादी की है तो खुदा उसे माल और जमाल और दीन तो दे ही रहा है साथ में, यानी दीन अपने साथ माल और जमाल दोनों लेकर आएगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दीन को आगे रखना, माल और जमाल को आगे नहीं रखना। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा चूंकि इसकी ताकीद इतनी ज़्यादा की है कि दीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी चीज़ें, ये चीज़ें कब समझ में आती है? बसा औक़ात बाज़ नौजवान जब शादी के 2-3 साल गुजर जाए तब उनको एहसास होता है कि काश जो मेरा नज़रिया शुरू में था जमाल और माल वो ना होता तो आज ये नौबत ना आती। फिर उसको समझ में आता है कि काश दीनदारी को मैंने औलवियत दी होती, काश मैंने दीन को आगे रखा होता तो आज ये हालात घर में नहीं होते। आप देखें दीनदार होने, एक ज़ौजा का मोमिना होने का फ़ायदा क्या है? रिवायत के जुमले हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। फरमाते हैं कि ज़ौजतुन मुअमिना तसुर्रुहु इज़ा नज़रा इलैहि, एक शौहर की सबसे बड़ी खुशकिस्मती क्या है? उस शौहर की खुशकिस्मती ये है कि जब वो एक ज़ौजा सालिहा, एक ज़ौजा मोमिना उसे नसीब हो, और जब वो उसे देखे तो खुशी नसीब हो गया, इतनी दीनदार खातून अल्लाह ने मुझे अता की है। एक खातून अपने शौहर को देखे तो खुश हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा दीनदार शौहर जो है वो अता किया है। कि ऐसा ना हो कि पता चला कि शादी हो के आई, जो पर्दा था वो पर्दा ख़त्म हो गया, जो सौम व सलात की पाबंदी थी शौहर के घर में। बहुत से ऐसे कज़िये हमारे सामने पेश आते हैं कि ऐसी ख़वातीन भी मैंने देखी हैं जो बहुत ही बाहिजाब थी, लेकिन शौहर ऐसा मिल गया फ़िरौन टाइप का कि उसने पहले ही दिन शर्त लगा दी कि कोई ज़रूरत नहीं, हिजाब उजाब हमारे दोस्त आते हैं, हम कंपनी में काम करते हैं, हम तो फलां हैं, तुमको हमारे दोस्तों से मिलना पड़ेगा, बेहिजाबी इख्तियार करनी होगी, हाथ मिलाना होगा, और न जाने किस किस तरह के जबर और इकराह जो है वो औरतों पे कहते हैं। उसके बरक्स भी होता है कि बहुत से लोग औरतें ऐसी ले आते हैं कि वो दिन को नहीं देखते, वो जमाल और माल की फिक्र में है, तो फिर वो माल और जमाल ही है, बाकी दीनदारी तो नहीं नज़र आई कुछ। फिर वो कफ़े अफसोस मलते कि काश ये क्या कर दिया मैंने। लिहाजा इस्लाम ने, मैंने कहा कि जब हम छोटी चीज़ का भी इंतखाब करते हैं तो ठोक बजा कर कि भाई ठीक ठाक है या नहीं है, तो शादी जैसा अमर अहम और उस पर अगर हम तवज्जो न दें, इन शराइत की रियायत न करें तो बहरहाल धोखा खाना लाजमी हो जाता है। और वो बेहतरीन ज़ौजा की शराइत भी बयान की है शरीयत ने कि वो औरत के जो व तहफ़्फ़ुज़ुहु इज़ा गाबा, जब उसका शौहर कहीं बाहर हो तो वो उसके इज़्ज़त व आबरू की, अपनी भी इज़्ज़त व आबरू, उसकी इज़्ज़त व आबरू की भी हिफाजत करें, और उसके बाद और उसके माल और दौलत की भी मुहाफ़िज़ा हो। ये नहीं कि ठीक है जो माल मिल रहा है उड़ाओ खाओ, नहीं, उसकी भी मुहाफ़िज़त करे वो। लिहाजा दूसरी यही दीन के हवाले से दूसरी जगह भी हदीसों में फ़अलैकुम बिज़ातिद्दीन, तुम पर ज़रूरी है कि ऐसी औरतों को, और औरतों से कहा कि तुम पर ज़रूरी है कि ऐसे मर्दों को इख्तियार करो जो साहिबाने दीन हो, और जितना दीन तुम्हारे सामने आएगा उतना जो है मसाइल हल होते हुए नज़र आएंगे। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही वजह है कि किसी ने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त लिखा, और ख़त में इमाम से पूछा कि मौला मेरे बेटी के से बहुत से लोग शादी करना चाहते हैं, ख्वास्तगारी आ रही है, पैगामात आ रहे हैं, मैं क्या ऐसा देखूं उनके अंदर की जिसके बेस पर मैं अपनी बेटी का अक़्द उनसे कर सकूं। इमाम ने शराइत को बयान किया। इमाम ने उसको ख़त में लिखा, इमाम ने फ़कतबा इलैया मन ख़तबा इलैकुम, अगर तुम्हारे पास कोई आए ख्वास्तगारी के लिए, शादी की दरख्वास्त लेकर आए तुम्हारी बेटी से, फ़र्ज़ीतुम दीनहु, और तुम उसके दीन से राज़ी हो कि हाँ ये इंसान दीनदार है, ये नौजवान दीनदार है, वह अमानतहु, और तुम राज़ी हो कि हाँ ये अमीन भी है, दीनदार भी है, अमीन भी है, फ़ज़व्विजूहु, इमाम कहते हैं कि अगर ऐसा लड़का मिल जाए तो तुम उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन कबीर, तो गोया तुम जो है वो ये काम न कर कर ज़मीन पर जो है फितने फसाद की दावत दे रहे हो। कि अगर तुम्हारी बेटी के ऐसा ख्वास्तगार आया है जो दीनदार है, जो वाक़ईन अमीन है, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो है वो उस इंसान से अपनी बेटी की शादी कर लो। और यकीन जाने कि आज के ज़माने में एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए बहुत बड़ी सआदत है कि किसी लड़की को अच्छा शौहर नसीब हो और किसी शौहर को एक अच्छी
ज़ौजा नसीब हो। फिर मैं कह रहा हूँ, ये मेरे जुमले नहीं है, फिर पैगंबर के जुमले। पैगंबर फरमाते हैं मिन सआदतिल मर अज़्ज़ौजतुस सालिहा, एक इंसान की खुश नसीबी ये है कि उसे नेक और बाकिरदार ज़ौजा नसीब हो। वैसे ही एक खातून के लिए उसकी सआदत और खुशबख्ती के लिए बड़ी बात है कि उसे एक नेक और शौहर, बाकिरदार शौहर नसीब हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत नकल है, इमाम फरमाते मा अफाद अब्दुन फ़ाइदतन खैरम मिन ज़ौजतिन सालिहा, किसी इंसान को सबसे बड़ा फ़ायदा पहुँच ही नहीं सकता, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह उसे ज़ौजे सालिहा अता करे। व इज़ा रआहा सर्रत हो, जिसको देखे तो उसे खुशी महसूस हो, ये ना हो कि उसको देखते ही उसको बिल याद आए, अरे ये तो कुछ फ़ोन पे कहा था इन्होंने, भूल गया मैं लाना, अभी बवाल होगा घर पे। व इज़ा गाब अन्हा हफ़िज़त हो फ़ी नफ्सिहा व मालिही, और जब वो घर पे ना रहे तो बहरहाल उसकी गैबत में उसके माल की और उसके नामूस की बहरहाल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले। छठे इमाम से ये हदीस नकले, इमाम कहते हैं कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये इंसान के पास ना हो तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो बड़ी कश्मकश में गुजरेगी। और वो 5 चीज़ों को इमाम इस तरीके से बयान करते हैं। इमाम कहते हैं पहली चीज़ सलामत जिस्मानी, यानी अगर इंसान का जिस्म सालिम ना हो तो बहरहाल ज़िंदगी उसकी अजीरन बन जाती है, बहुत सख्ती के साथ वो ज़िंदगी गुजार पाता है। दूसरी चीज़ अमनियत, कि जहाँ वो अगर ज़िंदगी में उसकी अमनियत ना हो, एक ऐसी जगह इंसान ज़िंदगी गुजार रहा हो जहाँ आए दिन ब्लास्ट हो रहे हो, मुश्किलात हो, मार काट हो रही हो, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा आदमी। तीसरी चीज़ जहाँ रिस्क में वसात ना हो, रिस्क में वसात ना हो, अगर रिस्क में तंगी है तो उसके लिए भी ज़िंदगी गुजारना सख्त हो जाता है कि मेरे इस 20,000 25,000 में घर का किराया दूँ, कि बच्चों की फ़ीस दूँ, कि घर का खर्चा चलाऊँ, सख्त है एक इंसान के लिए। लिहाजा इमाम फरमाते हैं कि रिस्क में वसात होना बहुत ज़रूरी है एक मर्द के लिए। इसी तरीके से चौथी चीज़ इमाम ने फरमाया अनी से मुवाफ़िक़, इमाम ने फरमाया एक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अनी से मुवाफ़िक़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे सहाबी जो बैठे थे उन्होंने कहा कि मौला ये अनी से मुवाफ़िक़ कौन है? तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़न सालेह व फ़र्ज़ंद सालेह, अनी से मुवाफ़िक़ से मुराद नेक किरदार बीवी और नेक किरदार बेटा। ये अगर आप तसव्वुर करें, घर में अगर एक ज़ौजा सालिहा ना हो तो उस घर क्या होगा आप सोचें। या इसके बरक्स हो, ज़ौजा सालेह हो, अगर मर्द साले ना हो तो घर की क्या कैफियत होगी। और अगर दोनों साले हो, बेटा साले ना हो, वो नेक ना हो, तब भी जो है वो घर जहन्नम बन जाएगा। लिहाजा अनी से मुआफ़िक़ से मुराद ज़ौजा सालिहा और फ़र्ज़ंद सालेह जो रिवायत में आया है। लिहाजा शादी के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंसान जो है वो जब शादी के मरहले को आगे बढ़ाना चाह रहा हो तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये इंसान इस मरहले को देखे और समझे। और जहाँ कहीं भी आप देखें, आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि वो माँ बाप जिन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत पूरी दीनी माहौल में की हो, हर एतबार से की हो, क्या वाक़ई वो इस बात की मुस्तहक़ है कि उसको ऐसे घर में भेजा जाए जहाँ दीन की कोई अहमियत ही ना हो, बेपरवाह लोग हों, दीन पर अमल ही करना ना जानते हो, बेपर्दगी का माहौल हो। दर हकीकत ये वालिदैन भी ज़िम्मेदार है कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे घर में क्यों भेजा कि जहाँ दीन की कोई अहमियत नहीं, जबकि उन्होंने बचपन से अपनी बेटी को हिजाब के साये में पूरी हलाल रोज़ी के साथ दीन के पूरे पैराए में उसको जो है वो परवान चढ़ाया। और जब शादी का अहम मरहला आया तो उन्होंने सिर्फ ये देखकर कि नहीं सामने वाला पैसे वाला है, दौलतमंद है, लिहाजा दे दो, कोई बात नहीं, बेटी की ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। नहीं अजीज़ों, ये दौलत और सरवत यकीनन इंसान की ज़िंदगी में खुशी ला सकती है, लेकिन कुछ लम्हों के लिए। लेकिन जो दायमी खुशी आपको बेटी को अता करेगी वो उसकी ईमानदारी है। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दीनदार लोगों से शादी करो। क्यों? इसलिए कि अगर उसे गुस्सा भी आएगा तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा, वो तुम्हारी बेटी पे कभी जुल्म नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि दीन माने होगा, दीन जो है वो उसके सामने खड़ा हो जाएगा कि नहीं ठीक है, उससे कोई गलती भी हो गई तो गुस्सा भी आने के बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा और तुम्हारी बेटी पे कभी जुल्म नहीं करेगा। लिहाजा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ताकीद है वो यही है। और यही वजह है कि होता है कभी कभी कि बाज़ घरानों में, चाहे वो लड़के का मरला हो चाहे लड़की का मरला हो, दोनों नेक किरदार हैं, बा किरदार हैं,
लेकिन दोनों के रिश्ते किसी अच्छी जगह नहीं हो पाते हैं। कोशिश जारी होती है। बसा औकात लड़कियां वाक़ईन बहुत पाक दामन, अफ़ीफ़, ताहिरा, वाक़ईन पूरे हिजाब के साथ, पूरी रियायत, इफ़्फ़त व पाकदामनी, जवानी की उस मंजिल में अपने आप को नामहरमों से बचा के रखा, कोई खिलाफ शरीयत काम अंजाम नहीं दिया। लिहाजा इस मरहले में कभी कभी होता है उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते गुर्बत की बुनियाद पर, कि गरीब हैं, लिहाजा कोई रिश्ता भी नहीं भेजता बसा औक़ात। लिहाजा यहाँ पर हमारे समाज और माशरे के जो दीनदार अफराद है उनको इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि अगर मेरे घर में बेटा है और किसी के यहाँ बेटी है जो दीनदार है, लेकिन गुर्बत की बुनियाद पर उसके यहाँ कोई ख़ास गारी के लिए नहीं जा रहा है, उसकी शादी के मरहले को ताख़ीर हो रही है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी कि उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता तलाश करें और यकीन जानें कि खुदा मुसब्बिबुल असबाब है। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आप कुछ करें चाहे नहीं करें, खुदा बहरहाल अपने काम को बेहतर तरीके से करता है। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से कोई तवस्सुल करे तो मुमकिन ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें हल होती हुई नज़र ना आए। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तेहरान में आयतुल्लाह क़िराती ने वाक़या बयान किया था, वो उनकी ज़बानी मैंने सुना था जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कहते तेहरान में एक ताजिर था और उसकी तिजारत, उसका बिजनेस सिर्फ ईरान में नहीं था बल्कि ईरान से बाहर भी, फ़ॉरेन में भी बहुत बड़ा बिजनेस, बड़े लेवल पे उसका बिजनेस था। और उसको अल्लाह ने सिर्फ एक बेटा दिया था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बेटा जो है वो तेहरान में किसी ईरानी लड़की से शादी करे और उसको अपने साथ एक दो टूर पे लेके गया बिजनेस के सिलसिले से, ईरान से बाहर गया। बहरहाल ईरान में किसी लड़की से उससे मुलाकात हुई, इश्क परवान चढ़ गया और भाई साहब ने ऐलान कर दिया कि अब मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। अब वो बाप मुस्तकिल ख्वाहिश उसकी ये है कि भाई जिसको मैंने चाहा है उसके साथ तुम अक़्द कर लो तो बहुत अच्छा है। उसने कहा कि नहीं वाली साहब, बिजनेस आपका एहतराम सब अपनी जगह पर, लेकिन ये लड़की जो मैंने देखी है वो मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब लग रही मुझे, मैं उसके साथ शादी करूँगा। बाप ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो मामला हल नहीं हो पाया। अब हुआ क्या, उसका एक दोस्त था मशहद में, उस ताजिर का जो तेहरान का ताजिर था उसका एक दोस्त था मशहद में। जाहिर है कि दोस्त है तो आपस में बातें करते। उसने बयान किया कि ऐसा ऐसा मामला घर में चल रहा है। तो उसने कहा कि ऐसा करो कि अपने वो बेटे को लेकर आओ ज़ियारत के बहाने, ज़ियारत से तो इनकार नहीं करेगा वो, यहाँ लेके आओ, कुछ करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं उसके बारे में। उसने कहा ठीक है। वो लेके आया और इस दोस्त ने कहा कि मैं जो है वो ऐसी सेटिंग करता हूँ, कुछ जो यहाँ के खादिमीन हैं जो साल में एक बार जो है वो कब्र मुबारक को खोला जाता है, वहाँ जो गर्द गुबार है उसको साफ़ करते हैं, वो नज़दीक है, वो उसका टाइम आने वाला है। तो मैं वहाँ के खादिमीन से बात करता हूँ, उम्मीद है कि हमें वो इजाज़त दे देंगे तो बेटे को लेके आना। वहाँ पर मुमकिन है इमाम रज़ा की कब्र से करीब खड़े होकर दुआ करेंगे, कुछ हालात बेहतर हो जाए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी सादत मिले तो क्या कहना। तो बहरहाल मामला तय हो गया। जब वो गर्द गुबार सफाई का मसला आया तो खादिमीन जो है वो अंदर थे, ये जरी के बाहर वो जालियाँ जो लगी रहती वहाँ पे खड़ा मंजर को देख रहा, दुआएं कर रहा था। तो उसने जो खादिम से कहा कि जो इमाम की कब्र के ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ है इसके अंदर से जो गर्द गुबार उसको झाड़ के मुझे दे दो थोड़ा, मैं उन्होंने तबर्रुक अपने पास रखना चाहता हूँ। तो खादिम ने कहा ठीक है। उसने जो है वो गर्द गुबार को झाड़ा, थोड़ा सा जब हाथ में है तो उसने कोई कागज़ हो जिसमें रख के उसको दूँ। जरी में से तो बाहर वो जो सुराख होते उसमें तो डाल भी नहीं सकता था वो। तो उसने देखा कि वहाँ एक कागज़ पड़ा हुआ अंदर जरी के अंदर। तो कागज़ उठाया, उठाने के बाद उसने जो है वो उसमें वो गुबार, गर्द गुबार से उसको लपेट कर उसको दे दिया उस सुराख से। उसने ले लिया, तबर्रुक के तौर पर अपने बेटे को दिया गया, इसको रखो, ये इमाम की गोया एक तुम्हें जो है तबर्रुक दिया गया है, इसको इत्मीनान से कभी जब मौका मिले तो तन्हाई में इससे तवस्सुल करना कि शायद तुम्हारे दिल में मेरी बात उतर जाए। उसने कहा ठीक है वालिद साहब, ले लिया। होटल पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने जो है वो देखा कि देखें क्या है क्या। जब उसने देखा तो वो दर हकीकत जो कागज़ था वो एक ख़त था और वो ख़त मशहद में रहने वाले, चूँकि जाहिर है कि वहाँ जो काम करते हैं आप जानते हैं तकरीबन अक्सर शिया अफराद हैं, तो जो सड़क जो साफ़ करते हैं, जो सड़कों पे सफाई करते हैं, उस सड़कों पे सफाई करने वाले की एक बेटी थी। उसने एक ख़त लिखा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को कि मौला मैं जवानी की उस मंजिल तक पहुँच गई हूँ और मैंने अब तक कोई गुनाह नहीं अंजाम दिया, मैंने अपनी इफ़्फ़त व पाकदामनी को महफूज रखा है अब तक, लेकिन मेरे बाप की गुर्बत की बुनियाद पर अभी तक मुझसे शादी करने के लिए किसी ने अपना पैगाम नहीं दिया। मौला मैं ये दरख्वास्त आपकी बारगाह में इसलिए कर रही हूँ ताकि आप जो है वो कोई
ऐसा ख्वास्तगार जो मेरी इफ़्फ़त और पाकदामनी का ख्याल रखते, वो भी मुत्तकी और परहेजगार हो। मुझे इस बात का खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि कोई गैर मुत्तकी शख्स जो है वो मेरी ख्वास्तगारी के लिए और मेरे बाप अपनी गुर्बत की बुनियाद पर मेरी शादी वहाँ पर कर दें। अब जब इस लड़के ने पढ़ा तो वो एक अलग तासीर उसके दिल में अल्लाह ने डाली उस वक्त, और उसने अपने बाप से फ़ौरन जाकर कहा कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। अब उसने कहा कि ये क्या हुआ अचानक, ये तो अभी तक कह रहा था वो जो बैरून मुल्क है वहाँ शादी करनी है, अब ये जो है वो बहुत खुश हुआ अंदर से कि ठीक है इमाम रज़ा की बारगाह में आए तो अपना काम बन गया। लेकिन कहा बेटा मसला ये है कि ये इसमें कोई एड्रेस तो लिखा नहीं है, तो उसको तलाश कैसे करेंगे, आखिर की लड़की है कौन। तो कहा कोई बात नहीं, वहाँ सारी चीज़ें कंप्यूटर में सब्त रहती हैं कि भाई कम से कम ये तो पता है कि ये शहरदार यानी जो बीएमसी जिसे आज क्या जाए आज के ज़माने में कि जो सड़कों पे साफ करने वाले, वो 1000 लोग तो होंगे नहीं, मुश्किल से 15-20 लोग होंगे। आसानी से हमें पता चल जाएगा कि किसके घर में लड़की और किसके घर के हालात ऐसे हैं, हम आराम से एड्रेस निकाल लेंगे उसका। उसने जो है अपने ताल्लुकात चलाए और फ़ौरन जो है वो एड्रेस निकाला, और बहरहाल ताजिर था, कोई मामूली आदमी नहीं था। तो मशहद के एक ऐसे इलाके में जहाँ गरीब अफराद ज़िंदगी गुजारते थे वहाँ पहुँचा वो करोड़ों की गाड़ियों में पहुँच कर। तो ऐसे ही मोहल्ले में शोर हो गया कि आया कौन है, कौन है ये। उसके बाद उसने उसको बुलाया उस मर्द को, और बुलाने के बाद कहा कि खैरियत, तो सलाम दुआ। उसने कहा हम आपका मेहमान बनना चाहते हैं। तो वो बहुत ही हैरत भरी निगाहों से देख रहा था कि इतना ये मिलियनर इंसान मेरे घर में मेहमान, मैं जानता भी नहीं हूँ, पहले से कोई रिश्तेदारी नहीं। तो उसने कहा कि आप मुझे घर में दावत भी नहीं देंगे पानी वगैरह पिलाने का। अच्छा ठीक है आइए। बैठ के बातें शुरू हुई सारी चीज़ें। तो उसने ये सोचा कि कोई इन लोग टीवी वाले कोई इंटरव्यू करने आए, लगता कुछ बात है कुछ इसी। तो उन्होंने कहा कि कोई इंटरव्यू, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब उसने कहा कि ऐसा ऐसा मसला है, हम आपकी बेटी से अक़्द करने के लिए, हमारा बेटा जो है वो आपकी बेटी से अक़्द करना चाहता है। तो वो तो बड़ा खुश हुआ, बेटी का इतना बड़ा पैगाम आया है। लेकिन बेटी हैरान थी कि ये आखिर आया कैसे, इसको एड्रेस किसने दिया, किसने बताया यहाँ पर। तो उसने बहरहाल उस लड़के से पूछा कि आखिर मेरी और आपकी पहले से पहले कोई मुलाकात भी नहीं हुई, ना हमने आप एक दूसरे को देखा है, कहाँ से आपने मुझे एड्रेस मिला। तब जाके उस लड़के ने बताया कि एक कागज़ जो तुम्हारा ख़त था उसने ख़त निकाल के दिया। तो वो घबराई, कहने क्या तुम कब्र के अंदर गए थे, कहने नहीं मैं कब्र नहीं, पूरा उसने दास्तान को बयान किया। तो बहरहाल उस मुत्तकी और परहेजगार जो लड़की थी उसके साथ उसकी शादी हुई, और उस शादी होने के बाद खुशहाल ज़िंदगी बहरहाल गुजारने। कहने का मकसद ये है कि अगर इंसान जो है वो वाक़ई मुत्तकी परहेजगार है और दीन मुबीन इस्लाम का पाबंद है, तो इस तरीके से आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसकी मदद करते नज़र आते हैं। बहुत से रिश्ते हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, कुछ नहीं, अचानक कहीं पर मुलाकात हो गई, किसी का किरदार दिल में उतर आया, किसी की अच्छी बातें दिल में उतर आई और फ़ौरन जो है वो रिश्ता हो गया, और उसके बाद जो है वो ज़िंदगी खैर व खूबू के साथ गुजर जाती है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि समाज और माशरे में शादी का जो मसला है वो तक़वा और परहेज़गारी की बुनियाद पर अंजाम दिया जाए। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मसला और जो रिवायतों में है, पहले इसकी बहुत रियायत की जाती है, लेकिन मौजूदा दौर में इसको एक दूसरे रुख से बयान किया जाता है, और कभी कभी तो इसका इनकार भी कर देते हैं लोग। यह कि ज़रूरत क्या है, वो क्या है, वो है मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जहाँ आप शादी कर रहे हैं वो सिर्फ बेटी का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस समाज और माशरे में ये बेटा पला बड़ा है, ये बेटी पली बड़ी है, जिनकी आगोश में इसने ज़िंदगी गुजारी है, वो आगोश कैसी है, उस घर का माहौल कैसा है, उसे भी आपको देखना होगा। इसीलिए पैगंबर एक जगह फरमाते इय्याका व खज़राउद्दमन, पैगंबर ने फरमाया मैं तुम्हें रोक रहा हूँ शादी करने से उस जगह से कि जहाँ सब्ज़ा निकले, कहाँ पर, कीचड़ में। तो कीला या रसूल अल्लाह, लोगों ने सवाल किया अल्लाह के रसूल वमा खज़राउद्दमन, ये खज़राउद्दमन क्या है जो आपने हदीस में कहा कि खज़राउद्दमन पे शादी नहीं करना, ये क्या है। आपने फरमाया अलमरअतुल हसना फ़ी मंबतिस सौ, वो खूबसूरत लड़की कि जिसकी परवरिश एक ऐसे घराने में हुई है जिसके घराने बद अखलाक हुआ हो, जिनके पास अखलाक नहीं हो, जिनके पास शराफत ना हो, जिनके पास दीन ना हो, ऐसी हसीन और जमील लड़की कि जो इस घर में परवरिश पारी। इमाम ने कहा ऐसी जगह भी रिश्ते इज़्दिवाज नहीं मुंसलिक होना कि तुम सिर्फ देखो कि हाँ लड़की तो बहुत अच्छी है, मौलाना हमसे लड़की से अच्छी है उससे क्या मतलब, उसके माँ बाप कैसे, नहीं। बहुत फ़र्क पड़ता है कि माँ बाप जिस मुहीत में, जिस माहौल में वो पल बढ़कर आई है, कहीं ना कहीं उसका असर आपको उसकी ज़िंदगी में नज़र आएगा। लिहाजा मासूमी ने सख्ती से मना किया है कि ऐसी शादी के जो जहाँ पर ज़ाहिरी तौर से वो लड़की या लड़का दोनों अच्छा दिख रहा है, लेकिन दोनों
एक ऐसे माहौल में पड़े जिनका माहौल अच्छा नहीं है। लिहाजा फरमाया ऐसी शादी करने से अपने आप को बचाओगे। ज़ाहिरी तौर से तो बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन मुमकिन है कि चंद सालों के बाद जो है वो मसाइल बिगड़ते नज़र आए। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ उलमा ने इसकी तफसीर ये बयान की कि माँ बाप जो है वो मोमिन होना चाहिए। खज़राउद दमन से मुराद ये कि ऐसी जगह पे शादी करो कि जहाँ जिनके माँ बाप क्या हो, मोमिन हो, मुसलमान हो। यानी एक मुसलमान एक मोमिन की आगोश में उसने परवरिश पाई हो। ऐसा ना हो कि किसी मुशरिक के आगोश में, किसी मुशरिका के आगोश में जो है वो परवरिश पाई। आप देखें आज जो हालात हमारे यहाँ हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और जॉब्स के हवाले से, पता नहीं किस किस तरीके से जो है लोगों के ताल्लुकात कायम हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो शादी करने के लिए मर मिटे जा रहे हैं लोग। ना उनका दीन जो है वो उनका साथ देने को तैयार है, ना उनका एक मुशरिक है एक मोमिन है, उनका आपस में क्या राबता है, लेकिन उसके बावजूद वो एक मजाजी इश्क जो दिमाग में घुस गया है वो निकलने को तैयार नहीं होता। लिहाजा बहुत ज़रूरी है इस मसले मर में इंसान को भी जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। लिहाजा इमाम ने फरमाया कि तज़व्वजू फ़िल हुज्ज़िस सालिह औ फ़ी हिज्ज़िस सालिह, कि शादी करो ऐसी जगह पे जहाँ पे नेक और सालेह आगोश में उसने तरबियत पाई हो। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये वजह है कि छठे इमाम की ज़िंदगी का एक वाक़या, एक शख्स है इब्राहीम करखी, वो आया इमाम के पास और कहता है कि मौला मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है और मैं चाहता हूँ कि जो है वो एक दूसरी शादी करूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर पैगाम दूँ, कैसी खातून हो, कैसे शादी करूँ। तब इमाम ने वहाँ पर फरमाया कि उन्ज़ुर ऐना तज़अ नफ़्सक, ये ज़रूर देखो कि तुम कहाँ पर शादी करने जा रहे हो, इसका ख़ास ख्याल रखना। वमन तुशरिकुहु फ़ी मालिक, और वो कौन है जो तुम्हारे माल में तुम्हारी शरीक बनने जा रही है। व तुतलऊ अला दीनिका व सिर्रिका, जिसको तुम्हारे दीन और तुम्हारे राज की इत्तला होगी, तुम्हारे साथ उठे बैठेगी, तुम्हारे राज जानती है, तुम्हारे दीन को जानती है। फ़इन कुन्त लाबुद्द फ़ाइलन, और अगर तुम्हें शादी ही करना है तो इमाम ने वहाँ फरमाया कि एक नेक खातून और एक बा अखलाक खातून के साथ शादी करने की कोशिश करना। इसी तरीके से औरतों के लिए भी है कि अगर वो शादी करना चाहती हैं तो बा अखलाक और ऐसी ख़वातीन के जो इफ़्फ़त व पाकदामनी के हवाले से। लिहाजा पैगम्बर की एक और हदीस है, अपनी आखिरी मरहले में फरमाते हैं कि इन्न खैर निसाइकुम, फरमाते हैं औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वो है अलवलूद, वलूद जिसके यहाँ बच्चे जो है वो ज़्यादा पैदा हों, अलवदूद जो मोहब्बती हो, अल-अफ़ीफ़ा जो पाक दामन हो, अल-अज़ीज़तो फ़ी अहलिहा जो अपने खानवादे में अज़ीज़ हो मुअज़्ज़ज़ हो, अज़्ज़लीलतो मआ बालिहा जो अपने शौहर के साथ ख़ास यानी खाकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारना जानती हो, हर मरहले में शौहर के साथ खड़ी होना जानती हो। इमाम फरमाते हैं अगर तुम्हें ऐसी खातून नसीब हो जाए तो यकीनन जो है वो ऐसी खातून के साथ रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाना। इसके अलावा और बहुत सी शर्तें हैं, फ़िलहाल वक्त नहीं है कि मैं इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करूँ। लिहाजा ये एक अहम मरहला है शादी का मरहला, जहाँ बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला लेना की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि, और माँ बाप की भी जिम्मेदारी की है उन पर, अगर बच्चों की भी कोई अपनी पसंद है। फ़र्ज़ करिए आज का जो ज़माना एक दूसरे रुख पे जा चुका है। बहरहाल हमारे ज़माने में बच्चे बुज़ुर्ग, मैं अपने ज़माने की बात नहीं, मैं आप ही के ज़माने का कोई बूढ़ा नहीं हूँ, मसलन ताहिर चचा कहेंगे हमारे ज़माने में मसलन हम तो लड़की का सिर्फ नाम ही जान लेते, बड़ी बात होती थी, देखना या उससे मुलाकात करने का कोई तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन आज का ज़माना बहरहाल बहुत ही फ़र्क करता है। लिहाजा अगर कहीं लड़के या लड़की आपस में राज़ी हैं और आप देख रहे हैं कि वाकई में दोनों कुफ़ भी हैं, वाकई एक दूसरे के लिए बेहतर भी हैं, अगर आपकी मसले, चूँकि बहरहाल बुज़ुर्ग बेहतर समझते हैं, उन्होंने एक तुलानी सफ़र किया है उम्र का। जवान क्या है जोश में होता है, उसको ये नहीं पता होता, उस वक्त सिर्फ जो है उस वक्त ये सुझाई देता है कि बस शादी होना ही होना है, उसको आगे के मरहले की फ़िक्र नहीं होती। बहरहाल घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने एक ज़माना देखा है, बाल सफ़ेद किए अपने, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या से क्या है। लिहाजा अगर वो वाक़ईन दोनों एक दूसरे के लिए कुफ़ हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हैं, तो इस मरहले में ये सोच कर कि हमसे बग़ैर इजाज़त के कैसे इन लोगों ने आपस में अपना ये कर लिया, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, शादी करें, मसले को आगे बढ़ाएं, बात को ख़त्म करें, लेकिन हाँ अगर वो कुफ़ नहीं है और वाक़ईन एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं है तो फिर माँ बाप की वहाँ शरई ज़िम्मेदारी की उनको समझाएं और बच्चों की भी शरई ज़िम्मेदारी की वहाँ पर
ज़िद से काम न लें, बल्कि माँ बाप की जो फ़ैसला है उसका एहतराम करें और देखें कि शरीयत इस जगह पर क्या कहती है। अगर शरीयत इजाज़त देती है तो माँ बाप के फ़ैसले के साथ चलें, शरीयत इजाज़त नहीं देती है तो बहरहाल किसी भी रुख से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करना मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा इस मसले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक मसला, शरई मसला भी बयान करता चलूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए, कि अगर एक लड़की जो अपने घर में अपने माँ बाप के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजार रही है, अगर वो अपने बाप की इजाज़त के बग़ैर शादी कर लेती है तो सिस्तानी साहब के फतवे के मुताबिक उसका निकाह वैलिड नहीं है। वो कहे कि हम तो 18 साल के ऊपर है, हुआ करें आप 18 साल के ऊपर। सिस्तानी साहब के नज़दीक वो निकाह वैलिड नहीं है जब तक बाप राज़ी नहीं होगा। अगर बाप राज़ी है तभी वो निकाह वैलिड है, बाप राज़ी नहीं है तो आयतुल्लाह सिस्तानी भी अगर निकाह पढ़ देंगे तब भी वो निकाह वैलिड होने वाला नहीं है। अगरचे वो निकाह पढ़ेंगे क्यों जब बाप राज़ी नहीं है। लेकिन एक बात बताया, लेकिन आप आगा ये क्या बात की आपने। लिहाजा ये समझने की ज़रूरत है, मसाइल को जितना आप आसान करना चाहेंगे उतना शरीयत आपके लिए आसान है। मसाइल को उलझाना चाहेंगे तो आप भी मुश्किलात में पड़ेंगे, दूसरे अफराद भी मुश्किलात पड़ेंगे। और बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी है कि जो जवान बच्चे हैं बच्चियाँ घरों में, उनकी शादी के मसले को आसान करें। यकीनन बहुत सख्त मसला है। आप जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजारते थे और आज के ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के एक नौजवान के लिए जहाँ जगह जगह पर गुनाह करने के वसाइल उसके लिए फ़राहम किए गए हैं, उसका अपने नफ्स पे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा जो है वो वाक़न जिगरा चाहिए, तक़वा चाहिए। और वाक़न वो नौजवान काबिल सलाम है, वो बच्चियाँ काबिल दादो तहसीन है जो अपने आप को तक़वे और इफ़्फ़त व पाकदामनी के साथ इस पुरआशोब माहौल में ज़िंदगी बसर कर रही हैं। लिहाजा जितना हो सके अपने बच्चों के अगर वाक़न हालात अच्छे हों तो जल्द से जल्द उनकी शादी करें। ये ना सोचें कि पैर पे खड़ा हो जाएगा। मैं कई बार यहाँ से पढ़ भी चुका हूँ कि ये पैर पे खड़े होने वाली बात आज तक मुझे समझ में नहीं आती है। पता नहीं वो पूरे ख़ानदान को खड़ा कर देता है, वो बेचारा आखिर तक वही पैर पे खड़ा नहीं हो पाता कि वो कब तक पैर पे खड़ा होगा मालूम नहीं। अगर आपके हालात घर के अच्छे हैं, अगर वो पढ़ भी रहा हो और आप देखें कि वाक़ई नौजवानी के इस मरहले में किसकी शादी कर देना चाहिए, आप मदद करिए उसकी शरीक। हाँ मौलाना क्या राय दे रहे हैं आप, वाह, एक उसका ही खर्चा नहीं चला पा रहा था, एक और आप बोलने बुला के ले जाइए। तो कुरान उसके लिए कह रहा है यकून फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्ले। अगर तुम फ़कीर होगे तो अल्लाह तुम्हें अपने फजलो करम से गनी कहेगा। यहाँ जितने बुजुर्ग मेरी बात की तायद करेंगे, जब उन्होंने शादी की तो क्या मिलियनर थे, बहुत पैसे वाले थे, उस वक्त नहीं थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है नहीं उसके पास, सब अल्लाह ने दिया है। उस वक्त शायद शादी करते तो घबरा रहे होंगे, अरे ये क्या होने जा रहा है, कुछ तो नहीं है मेरे पास। लेकिन अल्लाह ने शादी की बरकतों से आज आप देखें सब कुछ है। लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जब वादा किया है ई यकून फ़ुक़रा कि अगर तुम फ़कीर हुए तो तुम्हें हम अपने फजलो करम से गनी कर देंगे। लिहाजा इस बात का यकीन रखिए कि उस खालिक का वादा है तो वो खालिक अपना वादा पूरा करके रहेगा। ससुर के वादे के चक्कर में मत पड़िए कि ससुर ने कह दिया नौकरी मैं दिला दूंगा, शादी कर दो तो हाँ ठीक है यकीन आ गया, उसका यकीन मत करिए। अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम फ़कीर हो तो वादा हमारा है कि हम तुम्हें गनी बनाएंगे। लिहाजा उस पर यकीन करिएगा। ससुर की बात जो अभी नहीं हुए उनकी बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, जब हो जाएंगे तब यकीन करना शुरू कर दीजिएगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।